Hello, friends, welcome to Insight Learning. Today, we'll be starting a new chapter from Geography in Standard 10th. हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर which is location and extent. So, this is the chapter which we are going to be discussing today. The field visit chapter is a story based chapter. Okay, so field visit में you have to do nothing. You just have to do the textual questions. आपको वो questions समझने हैं and then ultimately you have to learn and write the answers in your papers. So that is the case with field visit. So that's the reason I'll be not teaching that chapter because it's basically story वाला chapter और ज़रूरत भी नहीं है वो इतना focus करने की. ओके उसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है जो आप खुद पढ़ सकते हो. सो वील बी जस्ट हॉपिंग अप इनटू द सेकेंड चैप्टर विच इज़ लोकेशन एंड एक्सटेंट. इसके अंदर वी हैव टू लर्न अबाउट इंडिया एंड ब्राज़ील. सो होल 10th स्टैंडर्ड जोग्राफी इज़ अबाउट इंडिया एंड ब्राज़ील. आपने सुना होगा ये काफ़ी लोग बोलते हैं दैट द होल 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इज़ अबाउट इंडिया एंड जोग्राफ़ी. बस इनका कंपैरिजन है, इनके फीचर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं एंड इनके कुछ डिफरेंसेस वगैरह भी आएंगे आगे जो आपको बस थोड़े पढ़ने हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. सो यही है. बाकी your geography is very good, very easy. It's just India geography. So that's what we are going to be doing today. Location and extent, this is a very small chapter. ये chapter आप बस read भी कर सकते हो because it's very self explanatory, but still I'll be making this video just for you to watch and you can listen and understand things well by watching this video, right? सो आपको थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है फ्रॉम दिस वीडियो. सो या स्टे ट्यून एंड लेट्स हॉप इनटू द चैप्टर. सबसे पहले यहाँ पे इंडिया का फ्लैग है, यहाँ पे ब्राज़ील का फ्लैग है एंड यू हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. सो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके सो ये पहले के डेटा के हिसाब से है. अभी इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, फर्स्ट रैंक पर है इन द पॉपुलेशन सेक्टर. सो ये पहले की टेक्स्ट बुक है. आई डोंट नो दैट इफ़ दिस डेटा हैज़ बीन चेंज्ड इन योर न्यू टेक्स्ट बुक और नॉट, बट अभी यही लिखा है टेक्स्ट बुक में दैट इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. सो हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही पढ़ेंगे. सो आप वैसे ही याद रखो कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया. ठीक है, फर्स्ट कौन सी थी? चाइना थी. अब फर्स्ट प्लेस पे इंडिया आ चुका है. ठीक है, बट यू हैव टू स्टडी सेकेंड लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट क्या है? फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. हमारे जो मसाले हैं, हमारे जो स्पाइसेस हैं इंडिया के, वो काफ़ी फेमस है इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. ठीक है, बाकी सारे कंट्रीज़ में हमारे स्पाइसेस बहुत फेमस है. हमारा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट है. ओके नाउ नेशनल स्पोर्ट हमारा क्रिकेट नहीं है, हमारा पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है. नेशनल गेम हॉकी है. इट्स नॉट क्रिकेट. ठीक है, सो डोंट मिस अंडरस्टैंड दिस. आई होप यू न्यू इट अर्लियर एज वेल. सिर्फ पॉपुलर क्या है हमारे कंट्री में? क्रिकेट है, बट जो नेशनल गेम है दैट इज़ हॉकी. अब ब्राज़ील के बारे में पढ़ते हैं. सो ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर विच डांस? सांबा डांस. सांबा डांस ब्राज़ील का काफ़ी फेमस है. इट इज़ नोन फॉर इट्स कॉफ़ी पॉट. ब्राज़ील इज़ नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे बहुत सारी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है. दैट इज़ वाई ब्राज़ील इज़ कॉल्ड कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर. ब्राज़ील में फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. सो क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे आप याद रख सकते हो बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील. लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर नेम ऑफ द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ओके सो यहाँ पे कैपिटल इंडिया का लिखा है न्यू दिल्ली है, यू नो इट. उसके बाद लोकेशन, एक्सटेंट और कुछ बाउंड्रीज़ भी बताई गई हैं. So, India is located in the northern and eastern hemispheres of the earth.
It is located in the southern part of the Asian continent. Okay, तो अब ये कैसे लिखा हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, सो सबसे पहले लिखा है इंडिया इज़ लोकेटेड नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर ना. यहाँ बनाते हैं दिस इज़ आर अर्थ. ठीक है, तो अभी ये इस टाइप से डिवाइडेड है, आप ऐसे समझ लो. ठीक है, तो कैसे बताऊँ मैं, रुको. हाँ, ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है. आपका जो राइट साइड होता है दैट इज़ ऑलवेज ईस्ट. ठीक है, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है. एंड ठीक है, उसके बाद ये नॉर्दर्न साइड है, ये सदर्न साइड है. ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ. ठीक है, तो कैसे होगा, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये ईस्ट, ऐसा टाइप. ठीक है, ऐसा लिखा जाता है. सो इंडिया इज़ इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न. नॉर्दर्न मतलब ऊपर, ईस्टर्न मतलब ये साइड में, राइट साइड में. सो कहीं ना कहीं ये साइड है इंडिया, अर्थ के. ठीक है, ये अर्थ है, अंडरस्टैंड दिस, ये अर्थ है, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है हमारा इंडिया, यहाँ कहीं सिचुएटेड है, ये कहा गया है. उसके बाद सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. अब जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इंडिया कम्स अंडर एशियन कॉन्टिनेंट. सो एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में है इंडिया. सदर्न मतलब सबसे नीचे वाले हिस्से में, साउथ में है इंडिया, एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में है. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इंडिया अर्थ में कहाँ पे है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर वो सदर्न पार्ट में है. ठीक है, आगे with the help of the figure 2.1 find the extent of the mainland India. Okay, so this is a fill in the blanks kind of a thing. ये काफ़ी important है. आप ये डिग्रीज़ और ये वैल्यूज़ जो यहाँ लिखने हैं आप वो लर्न कर लीजिए, बिकॉज ये आपको काम भी आता है कहीं ना कहीं इन योर आंसर्स और इन योर डिफरेंस बिटवीन. जब आप लिखते हो सो आप ये मेंशन कर सकते हो. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन के अंदर. सो आपको ये वैल्यूज़ जो यहाँ पे दिए हैं इनकम्प्लीट वैल्यूज़ है. यू विल गेट द सॉल्यूशंस इन योर मास्टर की और डाइजेस्ट वॉट एवर यू फॉलो. उसके अंदर आप देखो और आपको दिखेगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, एंड देन यू कैन लर्न दिस, क्योंकि आपको डिफरेंस बिटवीन और आंसर्स में काम आने वाला है. सो लर्न दीज वैल्यूज़. ठीक है, नेक्स्ट, Indira Point is the southernmost tip of India. Southernmost tip. ठीक है, southernmost tip we are talking about. अब tip और part में difference होता है. southernmost tip क्या है, इंदिरा पॉइंट है, but southernmost, okay, so India is the southernmost, Indira Point is the southernmost tip of India. Clear. southernmost state कौन सा है, southernmost state कौन सा है, let's check out the map. We have Tamil Nadu, right? southernmost state, Tamil Nadu is the southernmost state of India. ये आपको पता होना चाहिए. एंड सॉरी, southernmost point भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ. ये इंदिरा पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. ये थोड़ा बाहर दिखा रहे हैं बट है ये. ठीक है, तो आप ये याद रखो, इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. ठीक है, और सदर्न मोस्ट सिटी और यू नो जगह वो है कन्याकुमारी, वो भी आपको याद रखना है. एंड southernmost स्टेट इज़ तमिलनाडु एज यू कैन सी योर. ठीक है, तो इंडिया का मैप आप अच्छी तरह से पढ़ लो. यू शुड नो कि कौन सी स्टेट्स कहाँ पर हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, एंड कौन सी कंट्रीज़ हमारे साथ लैंड बाउंड्रीज़ शेयर कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो हमसे हमारे साथ वाटर बाउंड्रीज़ शेयर कर रही हैं. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो वाटर बाउंड्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ शेयर करती हैं, दैट इज़ श्रीलंका एंड मालदीव्स इज़ ऑल्सो देयर, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है.
ओके। सो मालदीव्स एंड श्रीलंका। उसके बाद जो हमारे लैंड बाउंड्रीज शेयर करने वाली कंट्रीज़ हैं कौन सी हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान एज वेल। सो आपको ये सब याद होना चाहिए। म्यांमार भी है, ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको मैप अच्छे से एटलीस्ट इंडिया का तो आई एज्यूम आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया का मैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राज़ील का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन द 2024 एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस, हमारा ये वाला मैप जो है आप देख रहे हो, ये वाला मैप आया था फॉर मैप रीडिंग, ठीक है। मैप रीडिंग में ये वाला मैप आया था। सो यस, मैं कहूँगी कि ये मैप इम्पॉर्टेंट है और आप ये अच्छी तरह से पढ़ लो, सीख लो। एंड यू शुड नो द लैंड बाउंड्रीज, यू शुड नो द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल, और ये सारी चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट आप फंसो ना एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सब प्रिपेयर करके आप रख लो पहले से। ओके। सो इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड ऑन 6 degree 45 minutes north parallel. Okay, so I've seen most of the students गलत रीड करते हैं। 6 डिग्रीज तो रीड कर लेंगे, बट 45 के बाद ये जो अपोस्ट्रोफी टाइप्स है उसको सब 45 नॉर्थ ऐसा बोल देते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड 6 degrees 45 minutes नॉर्थ पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू रीड दिस। कीप दिस इन योर माइंड एंड जस्ट learn this value as well, learn this location of Indira Point as well, क्योंकि ये भी examinations में आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। It may be true or false or it may be anything, it can be MCQ as well, right? So आप पढ़ लो। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखिए ये सारी टेबल्स हैं जो आपको कंप्लीट करना है। You can do it as a homework or you can just read it from your मास्टर की और डाइजेस्ट। इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, मतलब ये सब जो है आपके मैप रीडिंग में इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसे एज सच आंसर्स लिखने में काम इतना आएगा नहीं, ठीक है। सो मैप रीडिंग के लिए आप ये दोनों टेबल्स अच्छे से सॉल्व कर लो एंड देख लो, पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट विल बी मूविंग ऑन टू ब्राज़ील। सो ब्राज़ील का कैपिटल जो है दैट इज़ ब्राज़ीलिया। रिमेंबर, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया, ठीक है। ईजी है, ब्राज़ील नाम से मिलता जुलता है, सो आपको याद होना चाहिए और याद आप कर भी लो, ठीक है। सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये थोड़ा आपको शायद कंफ्यूजिंग लगा हो, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। मैं थोड़ी खाली जगह ढूंढ रही हूँ सो दैट आई कैन मेक द अर्थ विजिबल, हाँ ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। तो ये नॉर्थ, अगेन ये वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड और ये नॉर्थ साउथ, आप समझ गए होंगे। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। सो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ NSWE, ठीक है, ओके। सो कैसे करेंगे अभी? सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील, कुछ पार्ट ब्राज़ील का लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। या बेसिकली नॉर्थ साउथ की बात की जा रही है जहाँ मैं समझ रही हूँ। सो थोड़ा सा नॉर्थ में है बट ज़्यादा कहाँ है? साउथ में, ठीक है। सो ऐसे कुछ है ब्राज़ील, समझ रहे हो? हल्का सा नॉर्थ में जाता है बट मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द साउथ, ओके, ये लिखा है। नाउ लेट्स मूव अहेड। उसके बाद क्या लिखा है? ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ओके। सो कॉन्टिनेंट्स के नाम तो आपको पता ही होंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आपको नाम भी पता होने चाहिए। वैसे मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपके एग्ज़ाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा कॉन्टिनेंट्स के नाम, बट यू शुड नो। सो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी एक कॉन्टिनेंट होता है, लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी होता है।
सो वहाँ पे आता है हमारा ब्राज़ील. सो ब्राज़ील लाइज इन द वेस्टर्न, वेस्टर्न यानी कि ये लेफ़्ट साइड में लाई करता है कहीं ना कहीं, और नॉर्दर्न पार्ट में. ठीक है, साउथ अमेरिका में नॉर्थ में है, अर्थ में ज़्यादा साउथ में. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो या दिस इज़ इट. ये उसकी लोकेशन है. एंड देन अगेन यहाँ पर वही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ अ सिचुएशन यहाँ आ गया है. फिल इन द डिग्री वैल्यूज़. सो ये डिग्री वैल्यूज़ मैं कहूँगी याद कर ही लो. लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स यू शुड नो. अब लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स तो आपको पता ही होंगे. इफ़ यू डोंट नो मैं आपको बताती हूँ. सी ये सॉरी हाँ, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रही हूँ ना, इसे कहा जाता है लैटिट्यूड्स. एंड जो मैं ये स्टैंडिंग लाइंस बना रही हूँ, दीज आर लॉन्जिट्यूड्स. ठीक है. सो जो स्टैंडिंग लाइंस होती है, लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, वो एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होते हैं, हल्के से ऐसे कर्व्ड होते हैं. बट या दोज आर लॉन्जिट्यूड्स. ये आपने पहले अर्लियर स्टैंडर्ड्स में तो पढ़ा होगा ही, एंड यू शुड नो इट. सो या कीप दैट इन माइंड. ये डिग्रीज आप याद कर लेना. एंड उसके बाद यू हैव अगेन एक रीड द मैप वाला क्वेश्चन है, मैप रीडिंग वाला. ये भी आप अटेम्प्ट कर लेना. दिस इज़ ब्राज़ील का मैप. सो ब्राज़ील के मैप में आई वुड से ज़्यादा इतना याद नहीं करना है ये चैप्टर के लिए. आपको इवेंचुअली आप याद करोगे. यू कैन जस्ट लर्न द मेन थिंग्स. लाइक आप हल्का फुल्का याद रखो. ब्राज़ीलिया कहाँ आता है वो याद रखो. उसके बाद आप रियो दे जनेरियो याद रख लो. एंड यू कैन लर्न अमेज़ोनिस कहाँ है. अमेज़ोनिस में अमेज़ोन रिवर है. अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है सो सुन लो. सो अमेज़ोनिस में हमारा अमेज़ोन रिवर है. राइट. सो आप ये भी थोड़ा याद रख लो. देन स्मॉलेस्ट स्टेट करके क्वेश्चन आएगा तो अमापा भी आता है उसमें. बट नाउ अभी के लिए रहने दो, बाद में आप ये सब याद कर लेना. या आगे आगे चैप्टर्स में आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा. सो येस, आई जस्ट गेव यू अ ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग जो आपको आगे पढ़ना है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया. ठीक है. अब ये जो आप देख रहे हो ये पूरा पैराग्राफ, दिस इज़ ये आंसर्स है. ठीक है. ये जो पहला पैराग्राफ है ये आपको क्वेश्चन होगा राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है दोनों के, आपको वो एज अ आंसर लिखना पड़ेगा फॉर दैट क्वेश्चन. टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है, हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, तो उसमें वो लिखो. देन वाई इंडिया इज़ लुक्ड अप एज अ यंग कंट्री, उसमें उसका ये आंसर है. सो ये आपको बेसिकली पूरा चैप्टर याद ही करना है क्योंकि ये सारे आंसर्स ही भरे पड़े हैं. ठीक है. ज़्यादा थियोरी है नहीं, थोड़ी बहुत है, और वो आंसर्स के फॉर्म में आप याद ही कर लो. ठीक है. सो इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी. इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल थी फॉर हाउ मेनी सेंचुरी? 1.5 सेंचुरी. इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर, कौन सा ईयर? 1947. आपको पता ही होगा 1947 को हमें आज़ादी मिली थी. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन योर. डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, यानी कि हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं. अब देखो कौन सी प्रॉब्लम्स. 3 वॉर्स. ठीक है. 3 वॉर्स फेस किए हैं. फेमाइन सिचुएशंस इन वेरियस पार्ट्स एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है. अब हमने इतनी सारी परेशानियां झेली, फिर भी इंडिया इज़ अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं. वी आरंट डेवलप्ड येट. हम अभी भी डेवलपिंग की ओर हैं, मतलब डेवलपिंग सिचुएशन में हैं. डेवलप्ड कंट्रीज़ आर लाइक अमेरिका, वो सारी कंट्रीज़, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ डेवलप्ड में आती है. ठीक है. सो 3 वॉर्स, 3 वॉर्स हमने देखी हैं ये सिचुएशन में. फेमाइन सिचुएशंस. ओके, फेमाइन आपको पता होना चाहिए. फेमाइन क्या होता है? फेमाइन इज़ पानी की कमी हो जाना. ठीक है. खाने की कमी हो जाना, दैट इज़ फेमाइन. एक ड्रॉट होता है एंड एक फेमाइन होता है. ड्रॉट इज़ जब बारिश नहीं होती तो सब सूखा पड़ जाता है. राइट. फेमाइन इज़ पानी की कमी, खाने की कमी, उस टाइप्स का. ठीक है. तो हमारे देश में काफ़ी पानी की, खाने की कमी थी पहले.
मतलब सॉरी ये सारे इश्यूज थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमें ये सब फेस करना पड़ा था. ओके, सो येस दिस इज़ वॉट इज़ रिटन योर. फिर इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू. इंडिया एक ग्लोबल मार्केट भी है. Because of various economic reforms, from time to time, India's economic development has spaced up. अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए टाइम टू टाइम, उस वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पेस्ड अप हो गई, यानी कि ग्रो हुई और ज़्यादा जल्दी डेवलप हुई. ओके, अब ये दूसरा आंसर, वाई इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री. सो द प्रपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ हाई. Because this forms a major part of a working population, India is looked upon as a young country. इसीलिए इंडिया को देखा जाता है कैसे, एज ए यंग कंट्री देखा जाता है, क्योंकि जो यूथ है, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर वर्किंग, मैक्सिमम ऑफ देम आर यूथ्स. इसीलिए हमारी कंट्री को यंग कंट्री कहा जाता है. यू शुड नो दिस. नेक्स्ट, ब्राज़ील. ब्राज़ील के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग. फॉर मोर देन 3 centuries ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्चुगीज़ रूल. ठीक है, 3 सेंचुरी से ज़्यादा भी ब्राज़ील किसके रूल में था? पोर्चुगीज़ के रूल में था. Brazil gained its independence in 1822. ठीक है, हमने कब इंडिपेंडेंस गेन किया? 1947. एंड ब्राज़ील ने कब किया? 1822. पहले किया था. ठीक है, यू शुड रिमेंबर दैट. उनका इंडिपेंडेंस पहले हुआ था, हमारा बाद में हुआ था. ओके, ये याद रखना है, और ईयर भी आप याद कर लोगे तो बेटर होगा. ठीक है, फ्रॉम 1930 to 1985, फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी, इट वॉज अंडर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट. ठीक है, अभी 1930 से 1985 तक भी ब्राज़ील किसके कंट्रोल में था? मिलिट्री, वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में था. They weren't independent at that time as well. ठीक है, it has overcome global financial difficulties in the late 20th century. Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in the future. ठीक है, तो इन्होंने भी अपने ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ लेट 20th सेंचुरी में ओवरकम किए, और ये भी ग्रेट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर. और बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं. हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ये डू यू नो वगैरह वाली चीज़ें होती है ना, इन्हें आप पढ़ लिया करो. डोंट स्किप दीज थिंग्स. यूजुअली कुछ स्कूल्स में टीचर्स कहती है दैट जस्ट स्किप दिस, बट आपको ये ध्यान से पढ़ना चाहिए, एंड यहाँ से भी क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं. सो क्या है, इंडिपेंडेंस डे दोनों का बताया है. हमारा होता है 15th अगस्त, उनका होता है 7th सितंबर. ठीक है, 7th सितंबर याद रखो. और 15th अगस्त को हमारा हुआ था इंडिपेंडेंस. तो ईयर कौन सा था? 1947 था. करेक्ट. एंड ब्राज़ील का 7th सितंबर कौन सा ईयर था? 1822. राइट. ठीक है, सो आपको ये भी याद रखना है, ईयर भी याद रखो, डेट भी याद रखो, and month भी. So India has federal parliamentary republic type of government. ठीक है, and Brazil has federal presidential republic type of government. Okay, so ये क्या होता है? फेडरल पार्लियामेंट्री, हमारा पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और उनका प्रेसिडेंशियल. ओके, सो इसमें डिफरेंस होता है. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. पार्लियामेंट्री, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप मतलब हमारे यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिवाइड की गई हैं. ठीक है, वी हैव अ प्रेसिडेंट, वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, वी हैव अ चीफ मिनिस्टर. सो चीज़ें डिवाइड की गई हैं. वेर एज फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट के अंदर देयर इज़ अ प्रेसिडेंट जो पूरा देश चला रहे हैं. दे आरंट डिवाइडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर. वहाँ वैसा नहीं होता.
वहाँ सिर्फ एक प्रेसिडेंट होता है एंड वही उस कंट्री को रूल करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। द नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाओ ब्राज़ील, अ लोकल वुडेड ट्री। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राज़ील का नाम कहाँ से आया? पाओ ब्राज़ील विच इज़ अ लोकल वुडेड ट्री। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी काम आएंगे, राइट। सो ये भी आपको ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये देखो, ये है एक्सरसाइज हमारी। ओके, सो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस। या कर ही लेते हैं थोड़े बहुत डिस्कस एंड देन वील जस्ट रैप अप द वीडियो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद MCQ। फटाफट MCQ हो जाएंगे हमारे एंड देन विल बी डिस्कसिंग द राइट और रॉन्ग और द ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंडियाज़ सदर्न मोस्ट पॉइंट इज़ नोन एज इंदिरा पॉइंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, इंदिरा पॉइंट है सदर्न मोस्ट, बट अगर वो लोग पूछेंगे सदर्न मोस्ट पार्ट तो कन्याकुमारी आएगा, ठीक है। 2 countries in South America that do not share their boundary, हाँ, चाइल्ड एंड एड्यूकेयर, ओके। उसके बाद both countries have रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आगे क्या है? कोस्ट बताना है, कोस्टल पार्ट ब्राज़ील का कोस्टल पार्ट कैसा है? ऐसा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। और इंडिया का थर्ड वाला, नीचे का, है ना। ब्राज़ील में ये साइड, वेस्टर्न साइड कुछ भी नहीं है, वेस्टर्न साइड कंट्रीज़ हैं, ये साइड है ना, ये अटलांटिक ओशन वो, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं, या मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, हेमिस्फीयर्स। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, है ना। सो हम करेंगे नॉर्थ को टिक। उसके बाद ब्राज़ील कौन से इसमें लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। एंड देन चलिए अब हम करते हैं राइट और रॉन्ग वाला। ओके, सो ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, करेक्ट, राइट है ये, राइट है ये, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया से, ये आप याद रखो। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है ब्राज़ील से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच में से पास होता है, बट जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो ब्राज़ील के टॉप पार्ट से पास होता है, ठीक है। द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ लेस देन इंडिया, लॉन्जिट्यूडनल, ओके। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। आई थिंक ये राइट है, नहीं सॉरी, आई थिंक ये रॉन्ग है। जस्ट चेक द आंसर्स, आप भी एक बार ये चेक कर लेना। द इक्वेटर passes थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, येस करेक्ट। ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन, रॉन्ग, एटलांटिक ओशन है उसके बाजू में, याद रखना। पाकिस्तान इज़ नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री तो है बट वो साउथ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, ओके। उसके बाद द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड पेनिनसुला, सदर्न पार्ट, सो यस, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड पेनिनसुला, राइट। जो नीचे का हिस्सा होता है उसे पेनिनसुला कहा जाता है ना। पेनिनसुला का मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ। आपको आइलैंड तो पता होगा, आइलैंड क्या होता है? ये समुद्र है, सपोज़ ये एक जगह है एंड आजू बाजू पूरा वो पानी से घिरा हुआ है, तो वो आइलैंड है, ये हम जानते हैं। अब पेनिनसुला क्या होता है? 3 साइड्स आर कवर्ड बाय वाटर और एक जगह पूरी लैंड है, यानी कि ऐसे कुछ है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। यहाँ लैंड है बट यहाँ 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 ये तीनों साइड पानी है, तो उस एरिया, उस रीजन को कहा जाता है पेनिनसुला, ठीक है। सो इंडिया का सदर्न पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला,
right? So this was our video for today. I hope that it was easy for you all to understand different types of concept, and आपको थोड़ी understanding मिली हो about India and Brazil, at least introduction मिला हो, and definitely we will go deep in further chapters as well. So yeah, this was my video for today. I hope that you liked the video. अगर आपको समझ में आया हो, do hit the like button, subscribe to my channel if you have not already, and yes, I will meet you soon. Until then, goodbye.